सदी के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने एक बारी कहा था कि अगर एक खिलाड़ी को जवाब देना है तो उसे चुप रहकर जवाब देना चाहिए। उसके बल्ले में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए। और इसी रास्ते पर अब संजू सैमसन भी चल पड़े हैं। संजू सैमसन ने चुप रहकर बल्ले से जवाब देना सीख लिया है। एशिया कप 2025 से पहले केसीएल यानी केरला क्रिकेट लीग में संजू सैमसन का तूफान देखने को मिल रहा है। ये एक दिन नहीं या दो दिन नहीं, ये आए दिन की बात हो गई, रोज रोज की बात हो गई कि संजू सैमसन आते हैं, अर्धशतक लगाते हैं, सबको चौंका देते हैं और घर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 22वें मुकाबले में भी, जब केसीएल में 22वां मुकाबला खेला गया, जहां पर कोची ब्लू टाइगर्स की तरफ से संजू सैमसन ने 41 गेंदों में 83 रन की बड़ी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। लगभग 200 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट, मतलब 6 हिटिंग मशीन अब संजू सैमसन बन चुके हैं। 9 छक्के, आप सोचिए। केसीएल में 5 मैचेस में 4 पारियां जो उन्होंने खेली है, उसमें बैक टू बैक उन्होंने अर्धशतक भी लगाया है। और सीधा सीधा सवाल गंभीर से पूछा है कि अब आप मुझे कैसे रोक पाएंगे। आपने बता तो दिया कि भाई अभिषेक शर्मा को ओपन करवाएंगे हम लोग, लेकिन मेरा क्या, मैं इतनी अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद आप मुझे बेंच पर कैसे बैठा सकते हैं। और यही सवाल शशि हमारा भी है कि अब गौतम गंभीर क्या करेंगे, जो इतना फॉर्म में खिलाड़ी है उसको कहां खिलाएंगे। संजू सैमसन ने कल जो 9 छक्के लगाए हैं वो एक छक्के नहीं थे, एक सवाल थे। सवाल था अगरकर से, सवाल था गंभीर से। अगरकर जिन्होंने सिलेक्शन के दौरान, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टीम इंडिया की एशिया कप के लिए स्क्वाड आई थी, तब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि संजू सैमसन को आप बतौर ओपनर सोच रहे हैं या फिर क्या है। तब अगरकर ने कहा था, चीफ सेलेक्टर, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग संजू सैमसन को नहीं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ओपनर के तौर पर देख रहे हैं। संजू सैमसन ने ओपनिंग तब की थी जब हमारे पास शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे। और यही बात कुछ गंभीर की भी थी, क्योंकि केसीएल शुरू होने से पहले गंभीर की और संजू सैमसन की बात हुई थी और गंभीर ने यह बता दिया था कि आप टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, इसलिए केसीएल में आप 5वें या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी कीजिए। पहले मैच में आपने देखा भी होगा कि उन्होंने 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, रन नहीं आए। उसके बाद वो फिर से वही अपनी पुरानी जगह ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आए और 4 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। कल की पारी अगर बात की जाए तो 41 गेंदें, 83 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 9 छक्के। यानी कि अब संजू सैमसन की एक शॉट चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है सेलेक्टर से, गौतम गंभीर से, कि मुझे अब आप कैसे रोकोगे ओपनिंग करने से। ओपनिंग करते हुए उनकी धमाकेदार जो पारियां आई है, ये सबूत है इस बात के कि अब संजू सैमसन को ओपनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो। ये आपका काम है, आप तय कीजिए कि संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाइएगा। अभिषेक शर्मा को नीचे उतारना है, क्या करना है, शुभमन गिल को फर्स्ट डाउन करना है, शुभमन गिल को आप टीम से बाहर कर दीजिए, वाइस कैप्टन है, कुछ भी रहे, लेकिन संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, इस बात की गवाही उन्होंने इस पारियों में दे दी है। अब संजू सैमसन अगर इसके बाद भी अगर उनको उनका जगह नहीं मिलता है, अब तो मैं कहूंगा कि संजू सैमसन तय करेंगे कि उनको कहां खेलना है। गंभीर तय नहीं करेंगे, ना कि अगरकर तय करेंगे, ना कप्तान सूर्य कुमार यादव तय करेंगे, क्योंकि संजू सैमसन ने काम ही कुछ ऐसा किया है। अब इसके बाद भी अगर संजू सैमसन को उनका ओपनिंग स्लॉट यानी कि पसंदीदा जगह नहीं मिलता है, फिर संजू सैमसन के साथ जो अन्याय होगा वो फिर देश कभी नहीं भूलेगा। और फिर यह तय मानकर चलिए कि फिर संजू सैमसन से आप फिर उम्मीद भी मत कीजिएगा कि वो आपकी टीम के लिए कुछ करके देंगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी की जिस जगह होती है उस जगह पर अगर आप नहीं भेज पाते हैं, वो भी तब जब वो प्राइम फॉर्म पे चल रहा हो, पीक ऑफ द फॉर्म पे चल रहा हो, तब अगर आप नहीं भेज पाइएगा तो फिर आप उसको सिलेक्ट ही मत कीजिए। मैं तो यही कहूंगा। तो एशिया कप में संजू सैमसन को मैं बतौर ओपनर खिलाना चाहता हूं। अब गंभीर और सूर्य कुमार यादव को तय करना है कि उनको बतौर ओपनर कैसे खिलाया जाए। संजू सैमसन ने तो केसीएल में बल्ले से आग लगा रखी है। बिल्कुल, बल्ले से आग लगा रही है और आए दिन यही करते जा रहे हैं। अब जैसे कि शशि ने बोला, गंभीर की मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी कि गंभीर अब संजू सैमसन को कहां पर खिलाते हैं, क्या ओपन करवाते हैं और किसको बाहर भेजते हैं। साथ साथ यहां पर फॉर्म वर्सेस फॉर्मूले की भी लड़ाई है। फॉर्मूला है शुभमन गिल के साथ, ये वही शुभमन गिल है जिन्होंने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 1 साल से भी ऊपर हो गया तब खेला था। और संजू सैमसन, ये वही संजू सैमसन है जो लगातार फॉर्म के साथ आएंगे। तो एक तरफ फॉर्मूला है जिसके
पीछे सब है, जिसके पीछे अगरकर है, गंभीर है, पूरी टीम चाहती है कि शुभमन गिल खेले, लेकिन एक तरफ फॉर्म है, संजू सैमसन की फॉर्म है, जो बल्ले से इतना कोहराम मचा रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है। कभी भी अगर आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर देते हैं तो उनका कोई भी हमें विवादित बयान सुनने को नहीं मिलता कि भाई मुझे ड्रॉप किया है, या कभी भी अपनी पोजीशन मांगते नहीं है। वो बल्ले से शोर मचाना जानते हैं और यही संजू सैमसन ने इस बार करके दिखाया। अब गंभीर को तय करना होगा कि संजू को वो कहां खिलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर दीजिए कि संजू सैमसन को अगर टीम में मौका मिलता है तो वो कहां खेलते हुए नजर आएंगे, और क्या गंभीर शुभमन गिल, जो कि आप पर्ची प्लेयर भी बोल सकते हैं, पर्ची प्लेयर इसलिए क्योंकि एक तरफ फॉर्म है, मतलब संजू सैमसन है, और दूसरी तरफ शुभमन गिल है, तो क्या शुभमन गिल को बाहर निकालेंगे गौतम गंभीर और संजू सैमसन से ओपन करवाएंगे जैसा कि अभी नजर आ रहा है, या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।